नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से किया जाना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल लगातार अपने समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में बीएसपी ने अपना समीकरण एक बार फिर से बदल दिया है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद की शहर सीट से अपने पुराने प्रत्याशी यानी कि सुरेंद्र बंसल का टिकट काटकर अब नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है। हम बात कर रहे हैं दरअसल के शुक्ला की। के शुक्ला को बीएसपी ने अपना गाजियाबाद शहर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में के शुक्ला का क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो नमन सत्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है और जहाँ तक सुनने में भी आया है कि लगभग 3 दशकों से आप बीजेपी के लिए काम भी करते रहे, कई बड़े पद आपको मिलते भी रहे हैं और गोंडा जिले से आपको 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ने का भी मौका मिला था। ऐसे में आखिर क्या हो गया 3 दशकों बाद कि आपको एकदम से पार्टी बदलनी पड़ी और आपने तत्काल प्रभाव से पार्टी बदल दी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है कि क्षेत्र का विकास। अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो जो आपके साथ रहने वाले हैं, आपकी जनता है और आपके परिवार है, जहाँ आप रह रहे हैं, पूरा क्षेत्र एक परिवार की तरह होता है। हम लोग पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस क्षेत्र के लिए ही हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए, नगर निगम में झीड़ियाँ घेरा। समय समय पर हम लोग कई प्रदर्शन यहाँ करते रहे। इस बार हमारी सत्ता आई, हम लोगों को ये लगा कि शायद इस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ये अति विकसित मतलब अति पिछड़ा क्षेत्र आता है। हम लोग लगे भी, हमने नगर निगम में भी प्रार्थना किया, कई काम हमारे हुए भी, लेकिन जनप्रतिनिधि की तरफ से हमें निराशा। हमने उनसे आग्रह भी किया। आरओबी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र से जुड़ने के लिए। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज गर्ल्स के लिए यहाँ बच्चियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं, परेशान होती हैं। अस्पताल यहाँ कोई नहीं है। रात को अगर या तो हम प्राइवेट अस्पताल में जाएं जहाँ लूट मतलब पूरी लूट खसोट है, या हम शहर में ले जाएं जब तक बहुत देर हो जाती है। कोई ऐसा अस्पताल यहाँ सरकारी नहीं खुला। अभी एक दिखावे के रूप में किया गया है, लेकिन वो कब बनेगा पता नहीं। जैसे आरओबी 10 साल से लंबित है, ऐसे वो भी हो जाएगा। तो जनता कई बार घर में सुबह शाम आ जाती है कि भाई साहब क्या हो रहा है। हम लोग भी पार्टी से आग्रह करते रहे, ये अभी कर देंगे, ये करवाते हैं, ये है वो। हमारा जो प्रतिनिधि था वो यहाँ कुछ कहता था, कहीं और जाके ऊपर कहीं कुछ और। हम लोग लखनऊ भी मिले जाके प्रतिनिधि मंडल लेके, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारा। मैं क्षेत्र में प्रतिनिधि हूँ, समय कम मिलता था क्षेत्र में लगे रहने का। तो क्षेत्र में जब भी मैं इस क्षेत्र में बैठता था आके यहाँ अपने ऑफिस पर, तो भीड़ आ जाती थी, वैसा कोई काम नहीं हो रहा। सुन के हम भी परेशान थे। तो हमने तय किया कि भाई एक बार बात करते हैं फाइनल। अभी हमने कुछ दिन पहले ले जाकर पूरा एक प्रतिनिधि ने लाइन पार क्षेत्र का ले जाकर बात भी की कि भाई क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, हम चुनाव में उतरेंगे तो किस मुँह से उतरेंगे, जनता हमें क्या कहेगी। उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। फिर पार्टी ने कहा इसका हम सख्त कदम लेंगे। सख्त कदम यह हुआ कि उसी प्रत्याशी को दोबारा उतार दिया पार्टी ने। तो मजबूरन पूरी जनता ने कहा कि भाई इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने कहा कि दोबारा से अतुल गर्ग को चुनाव में की मैदान में उतार दिया गया है और बीजेपी ने चुनावी मैदान में अतुल गर्ग को उतारा है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात ये खड़ी हो रही है कि अतुल गर्ग पिछली मतलब इसी विधानसभा सीट से पिछली बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री थे। ऐसे में बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं बड़े नाम के आगे आप पीछे हो जाएंगे या पीछे रह जाएंगे? बड़ा नाम नहीं, काम होता है। जनता काम देखती है। अगर बड़े नाम से ही सब कुछ होना होता तो टाटा बिरला यहाँ विधायक और सांसद होते। नाम उनका क्या है क्या नहीं, वो अपने पिता के पुत्र के रूप में चुने जाते हैं। मैं कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूँ। पिता का नाम बड़ा होना या अपना नाम बड़ा होना या बड़े बिल्डर होना या बड़े पैसे होने वाला नाम बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। काम उन्होंने किया नहीं तो हमारी जनता के नाम सामने वो बिल्कुल बेकार है। आपने कहा कि नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। ऐसे में मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अब की बार बीएसपी उम्मीदवार आप हैं, इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले इस विधानसभा के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तरीके से जो विकास हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है, आपकी प्राथमिकताएं चुनाव जीतने के बाद क्या होंगी? सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा इस क्षेत्र में सबसे मेरी प्रथम होगी, और इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी
पूरे क्षेत्र से रहे कि आदमी तुरंत ही शहर में जाके उस तरफ चला जाए, इधर आ जाए, और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट, पानी की व्यवस्था, गंगा जल का पूरा भंडार हमारे क्षेत्र में लगा है और पानी एक बूंद हमें नहीं मिलता। मैं इस पूरे क्षेत्र में गंगा जल का पानी है। कोरोना काल को लेकर अक्सर बीच बीच में अतुल गर्ग की जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, कई बार वो लोगों से बहुत ही अजीब तरीके से बात करते थे और ऐसा जग जाहिर रहा है, ये भी नहीं है कि किसी से छुपा है, जिसको लेकर कोरोना काल में अतुल गर्ग ने जैसे लोगों से बात करी उसको किस नज़रिए से देखते हैं। और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सपा और बसपा में डिवाइडेड है, लेकिन जो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो बीएसपी के खेमे में है। ऐसे में जो हिंदू का वोट है वो माना जाता है कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसको आखिरकार आप अपने खेमे में किस तरीके से लाएंगे? देखिए, जिसके पास जो होगा वही उछलेगा। अगर किसी गिलास में गर्म पानी है तो गर्म पानी ही गिरेगा। उनके पास जो है, उनके पास काम तो है नहीं, सिर्फ बात है। वो हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। एक उन्हें अपना पूरा ध्यान उनका अपने बिजनेस में है, काम धंधे में तो है नहीं। पार्टी का नाम लेके चुनाव लड़े और जीत गए। पार्टी ने पूछा भी नहीं उनसे कि भी काम तुमने कितना किया। सब झूठ का पुलिंदा ले जाके दिखा रहे हैं सब जगह कि मैंने ये काम किया। नगर निगम क्षेत्र है ये, यहाँ नगर निगम काम करता है, जो भी करता है उसी को अपना काम अगर वो बताएं कि मैंने किया है तो उनका गलतफहमी है। 10 मार्च को जनता उन्हें बता देगी कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, और ये उन्हें भी पता है, तभी वो भाग के परेशान है। जनता उनको जवाब देगी। उनकी ही सारी जनता यहाँ उनसे आक्रोशित है और उनसे खड़े होकर उनका विरोध करेगी। ये आप देख लेंगे 10 मार्च को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके क्षेत्र का हूँ, इसी क्षेत्र में रहता हूँ। एक बार मुझे बेटा समझ के मेरा सहयोग करें, मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूँगा। मैं इतने कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे कि के शुक्ला। हाल ही में बीएसपी ने इनको गाजियाबाद शहर सीट से टिकट दिया है और अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में के शुक्ला का कहना है कि अगर इस बार जनता उन्हें भारी मतों से जिताती है तो वो जनता के हित में जो काम अब तक पिछली सरकार ने नहीं किए हैं वो पूर्ण रूप से आगे आकर जनता का विकास करेंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।